अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले के वीडियो क्लिप्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि इंसान की जिस्म की जो तहरीक है उसकी वजह से उसकी बेदारी की हालत के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, उसके मूड के ऊपर क्या असर पड़ता है और उसकी जो ज़हनी कैफियत होती है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इंसान के जौन से ख्वाब हैं वो उसकी जिस्मानी तहरीक के साथ कैसे कनेक्टेड है। यानी किसी भी पेशेंट के जो ख्वाब हैं वो उसके जिस्म की मौजूदा खिल्त और तहरीक का जो है वो हमें बता देते हैं कि इंसान के बॉडी का जो उस वक्त उसकी जिस्म के अंदर क्या तहरीक चल रही है जिसकी वजह से उसको इस टाइप के ख्वाब जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लिप के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें और आप लोग इससे ऐसे ही फायदा उठाते रहें। ठीक है जी। एक अच्छा तबीब जो सा होता है उसको अपने मरीज के ख्वाबों से भी जो है वो तशखीस करने में बहुत हद तक जो है वो मदद मिलती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उजलाती तहरीक की, यानी जब खुश्की और सर्दी का जिस्म के अंदर गलबा होता है तो ऐसा मरीज अमूमन किस तरह के ख्वाब देखता है। ऐसे मरीज की जोन सी ख्वाब होते हैं वो अमूमन बोझल होते हैं। ठीक है, वो दबाव और बोझ महसूस करता है ख्वाबों के अंदर। नॉर्मली वो अपने आप को जो है वो तंग रास्तों तंग गलियों के अंदर देखता है। उसको ऐसे महसूस होता है जैसे कोई शख्स जो है वो उसका पीछा कर रहा है और वो भागना चाह रहा है पर उससे भागा नहीं जा रहा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ख्वाब के अंदर उसको ज्यादातर जो है वो स्याह रंग की चीजें या फिर जो है वो रेड के अंदर कुछ डार्क रेड जिसको हम बोलते हैं उस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि उसको काला कुत्ता नजर आए या उसको जो है वो सांप दिखाई दे या उसके ख्वाब जो हैं वो डरावने किस्म के हों तो इसका मतलब क्या है कि उसके जिस्म के अंदर खुश्की का और सर्दी का गलबा है, यानी कि वो उजलाती तहरीक का मरीज है जिसकी वजह से उसके ख्वाब जो है वो इतने परेशान कुन है और वो जो है वो अपने आप को तंग रास्तों और तंग गलियों के अंदर जो है वो देखता है। ठीक है जी, तो जो गुद्दी तहरीक का मरीज होता है जिसके जिस्म के अंदर सफरा या हरारत जो सी होती है वो बढ़ी हुई होती है, ऐसा मरीज आम तौर पर ख्वाबों के अंदर जो है वो रोशनियां देखता है और जो है वो आग जैसी चीजें देखता है। यानी जितनी भी जर्दी माइल और शोक सुर्खी माइल रंगत की चीजें होती हैं वो उसको ख्वाब के अंदर दिखाई देती हैं, या अक्सर उसको आसमानी बिजली जो है वो दिखाई देती है, या फिर तपता हुआ रेगिस्तान उसको दिखाई देता है, या गर्म पानी उसको जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा वो ख्वाब के अंदर जो है वो बेचैन सा ही उसको महसूस होता है, बेचैनी और घबराहट होती है और वो अपने आप को ख्वाब के अंदर लड़ता हुआ देखता है, गुस्सा करते हुए देखता है कि दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर की जो सी गर्मी होती है और जो हरारत होती है उसके दिमाग को सुकून जो है वो नहीं लेने देती, जिसकी वजह से उसकी तहरीक की वजह से उसके ख्वाबों के ऊपर भी इन तमाम तर चीजों का जो है वो असर होता है। सबसे आखिर में जो असाबी तहरीक का मरीज होता है जिसके अंदर असाबियत और रुतूबत जो होती है वो बढ़ी हुई होती है, तो ऐसा जो सा मरीज है इसके ख्वाब अमूमन ठंडे होते हैं, पुरसुकून होते हैं और ये जो है वो ज्यादातर अपने आप को पानी या सब्जे के आसपास पाता है और अक्सर जो है वो उसको ख्वाब के अंदर नीली और सफेद रंग की चीजें जो होती हैं वो देखने में नजर आती हैं। वो अपने आप को नदी और दरिया, समुंदर, बर्फबारी इन चीजों के करीब जो है वो पाता है। यानी उसकी जो तबीयत के अंदर एक सुस्ती होती है उसकी वजह से ज्यादातर उसको सफेद और जो है वो नीले रंग की चीजें दिखाई देती है। ठीक है जी। अब एक तबीब जो उनसा होता है उसको अपने पेशेंट से सवाल करके उसके ख्वाबों के बारे में पूछ के उसकी डायग्नोजिंग में उसकी तहरीक का पता लगाने में ये चीज बहुत आसान साबित होती है उसके लिए कि वो उसकी तहरीक का बड़े आराम से पता कर सकता है उसके ख्वाबों के जरिए से और वो उसकी तशखीस को मजीद आसान बना देता है और चीजों के साथ साथ। ठीक है,
تو جو بھی عضلاتی تحریک کا مریض ہوگا اس کو خواب میں جو ہے وہ سیاہ رنگ کی چیزیں دکھائی دیں گی، اور جو بھی غدی تحریک کا مریض ہوگا اس کو خواب میں شوخ سرخ یا پھر زرد رنگ کی چیزیں دکھائی دیں گی، اور جو بھی اعصابی تحریک کا مریض ہوگا، طری کا مریض ہوگا، رطوبت کی زیادتی کا مریض ہوگا، اس کو خواب کے اندر سفید یا پھر نیلے رنگ کی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طریقے پر اگر ایک مریض جو ہے وہ آپ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کو ڈرونے خواب جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں اور اس کی نیند بھی اچھی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عضلاتی تحریک کا جو ہے وہ مریض ہے، اور اگر ایک طبیب جو ہوگا وہ اس کو حرارت والی چیزیں دینا شروع کر دے گا تو اس کے ڈرونے خواب آنے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور اس کی نیند کے اندر بھی بہتری آئے گی اور اس کی طبیعت بھی پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے خواب جو ہوتے ہیں ہماری جسمانی تحریک کے اندازہ لگانے میں ہمارے کس طرح سے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس سے ہم لوگ اس کو بڑی آسانی سے مریض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کلپ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔